Hello students, our next chapter is chapter 4, kinds of material. In this chapter we know about different objects around us, learn the properties of materials, etc. Objects around us यानी कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, in our everyday life we need to organize object into different groups. Example, in a grocery shop, soaps are placed in one shelf and toothpaste in another shelf. जैसे आपने अपने एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग ग्रुप में उनको रखते हैं. जैसे ग्रॉसरी शॉप में जब आप जाते हो तो साबुन को अलग जगह पे रखा जाता है, टूथपेस्ट को अलग शेल्फ में रखा जाता है, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा सभी चीज़ों को अलग अलग शेल्फ में रखा जाता है. या हम जब मॉल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि हर एक चीज़ अलग अलग शेल्फ में रखी हुई रहती है. ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स ईजीली व्हेन वी नीड देम. यानी जब हमें उन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर हम उनको सही ढंग से अलग अलग जगह पे रखते हैं तो हमें वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं. हमें इन चीज़ों को उनके सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, उनके प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं. ग्रुपिंग, प्लेसिंग और सोर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. जब हम एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर रखते हैं इसे हम ग्रुपिंग कहते हैं. नीड ऑफ क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट, अब हमें चीज़ों को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इट मेक इट कन्वीनियंट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट. जब हम चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखते हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें एक जगह पे है, बिस्किट्स एक जगह पे है, शूज़ एक जगह पे है, तो ये सारी चीज़ों को हमको ढूंढना आसान हो जाता है. इट मेक्स इट ईजियर टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़. इससे हम उनके गुणों के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं. इफ़ वी नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, अगर हमें ग्रुप के एक मेंबर की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो हम दूसरे मेंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में भी बता सकते हैं. मटीरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ सच एज लश्चर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोटेशन एक्सेट्रा. मटेरियल्स जो होते हैं उनके अलग अलग गुण होते हैं. जैसे कुछ मटेरियल चमकदार होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ में ट्रांसपेरेंसी मतलब हम आर पार देख सकते हैं, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, किस पर्पस के लिए हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. इन सब में वाई आर द मोस्ट ऑफ कुकिंग वेसल्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील. आपने देखा होगा अधिकतर खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम या स्टील के ही क्यों बने होते हैं, पेपर या कपड़े के क्यों नहीं बने हुए होते हैं? बिकॉज अगर हम पेपर और कपड़े से बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दे कैच फायर इजीली, उनमें जल्दी से आग लग जाएगी और वो जल जाएंगे. इसीलिए बर्तन एल्यूमिनियम और स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें खाना अच्छे से पकता है. अपीयरेंस, अब अपीयरेंस होता है किसी भी चीज़ को देखने पर जो उसकी चमक होती है. अब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कुछ चमकदार होते हैं, कुछ जिनमें चमक नहीं होती है. जैसे रबर और वुड आप देखते हो तो दोनों डिफरेंट दिखते हैं. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये अलग दिखाई देते हैं. Metals like copper, iron, silver and gold, aluminium have a common property. Metals जैसे कि copper, silver, iron, gold इनमें common property होती है. They all shine, ये सारे चमकदार चीज़ें होती हैं. So they are called lustrous object. इसलिए हम इन्हें lustrous object कहते हैं, यानी चमकदार चीज़ें. वुड और रबर इनमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है. दे डू नॉट शाइन, ये चमकदार नहीं होते, इनमें चमक नहीं होती है. सो दे आर कॉल्ड नॉन लश्चरस ऑब्जेक्ट. टेक्सचर,